प्रेज द लॉर्ड। सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मसीह में सभी भाइयों और बहनों, आज एक विषय की ओर इस वीडियो में हम देखेंगे जिसका नाम है सिद्ध बनो। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए तुम चाहिए कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें और आपको इस पाप भरी संसार में, अधर्म और अन्याय भरा संसार में सिद्ध कैसे बन सकते हैं। देखिए, जहाँ पर प्रभु यीशु ने जन्म लिए तो वहाँ पर भी सिचुएशन, समस्याएं और पाप उसी प्रकार का था जिस प्रकार के आज की दुनिया में है। परंतु प्रभु यीशु ने बताया, मैं सिद्ध हूँ, पिता सिद्ध है, इसलिए मेरे अनुयायी, मेरे बच्चे सिद्ध बनो। मत्ती 5:48 में लिखा है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। अब देखिए पतरस क्या कहता है, परमेश्वर पवित्र है इसलिए तुम पवित्र बनो। प्रभु यीशु किन किन बातों में हमें सिद्ध बनाने की इच्छा रखते हैं। यदि आप मत्ती 5 पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था की शिक्षा, क्रोध की शिक्षा, नमक और ज्योति की शिक्षा को दिया गया है, और व्यभिचार के बारे में शिक्षा, तलाक के बारे में शिक्षा, शपथ के बारे में शिक्षा, और प्रतिशोध के बारे में शिक्षा, शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा, दान और प्रार्थना और उपवास, और स्वर्गीय धन, शरीर की ज्योति, परमेश्वर और धन के बारे में लिखा है। दूसरों पर दोष न लगाना, मांगो तो पाओगे, सकरा और चौड़ा मार्ग, जैसा पेड़ वैसा फल। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लगातार ये सारे शिक्षा देते गए, और प्रभु यीशु एक शीर्षक दिए, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। परमेश्वर हर बातों में परफेक्ट है और हम उसके सृष्टि है, आप परमेश्वर की सृष्टि है, इसलिए आपको परमेश्वर के सिद्ध बनने की ज़रूरत है। देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसलिए आपको अपने जीवन से ये दिखाना है कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और मसीह हूँ, और मैं मसीह होने के कारण मेरा जीवन परिपूर्ण है, सिद्ध है, मुझ में कोई गलती या कमी नहीं है। इसलिए प्रियो, बुरा संसार इसलिए दोष लगाता है क्योंकि वो खुद बुरा है, परंतु हम लोग दोष नहीं लगाते, इसलिए हम सिद्ध हैं। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने, और मैं भी पेन फो के द्वारा 1500 रुपया डाल दिया। फिर हमारे अंकल भी 1500 रुपया डाल दिए। वो अंकल के साउथ के थे। जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेकर अंकल के पास आए तो अंकल बोले कि पैसा तो हम भी डाल दिए, पैसा आप भी डाल दिए। 3000 रुपया उसके पास चला गया, और फिर डबल मतलब 1500 चला गया, यानी 4500 रुपया उसके पास चला गया था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर विश्वास नहीं कर रहा था। तो हम बोले कि देखिए सर, हम लोग प्रभु को मानने वाले हैं और हम लोग केरल के हैं, इसलिए साउथ के हैं, इसलिए हम लोग ऐसा गलती नहीं कर सकते हैं। तो जब वो सुना कि ये लोग साउथ वाला है, केरल के हैं, तब वो बोला कि हाँ, तुम लोग अगर केरल के हो तो ज़रूर गलती नहीं करोगे, अगर बिहारी है तो ज़रूर वो गलती करेगा। इस तरह का वो व्यक्ति जो अन्य जाति है वो परमेश्वर को महिमा किया, क्योंकि उसको पता है ये लोग ईमानदारी और सच्चाई पर रहता है और ये लोग झूठ नहीं बोलता है, चाहे कितना भी रुपया हो। इसलिए जब वो डॉक्यूमेंट से उतना पैसा जितना बैंक में डॉक्टर जाकर फिर उसका कागज़ निकाला, कागज़ में निकालने के बाद उसको पता चला कि हाँ, इसमें 4500 रुपया आया है, तब जाकर वो 3000 रुपया फिर वापस किया, और जो 1500 रुपया दवाई का था वो रख लिया। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति हो धरती पर, हमें यदि सच्चाई रहेगा, जीवन में पवित्रता रहेगा, ईमानदारी रहेगी, तो ज़रूर वो व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो मेरा नमक है, परमेश्वर का स्वाद, परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का आशीष जो आपके अंदर है, वह आप उनके ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। परंतु यदि आपके अंदर शैतान का प्रभाव है तो दूसरों के ऊपर क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, शैतान पर का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। आज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में अपने ओठ को लगाम लगाइए, कान को लगाम लगाइए, आँख को सिद्ध बनाइए, पवित्र बनाइए, दिमाग को शुद्ध बनाइए, ताकि लोग आपके जीवन को देख के परमेश्वर को महिमा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
इसलिए जब आप अपने जीवन जी रहे तो याद रखिए आप प्रभु के बच्चे। आप कुछ भी करेंगे तो लोग क्या करेगा, प्रभु को बदनाम करेगा। इसलिए चाहिए कि आप सिद्ध बनो, हर बात में सिद्ध बने, बात करने में, खाने में, घूमने में, बात करने में, दोस्ती में, पढ़ाई में, हर बातों में आप सिद्ध बने, पवित्रपूर्ण बने, ताकि लोग आपको देखकर पिता जो स्वर्ग में है, लोग परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।